हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले एक क्लास सिंपल इंटरेस्ट की हो चुकी है, ठीक है। तो आज कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। तो चलते हैं पहले सवालों पर। और पहला सवाल आज का ये है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7% दर पर तथा 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% से निवेशित किया। मतलब एक व्यक्ति है जिसने अपनी पूंजी का भाग कितना 1/3 भाग, तो 7% पर 1/4 भाग 8% पर शेष भाग को 10% पर निवेश किया। यदि ब्याज में उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो निवेशित पूंजी क्या है। ये सवाल है हमारा कि इस सवाल को मैं ऐसे शुरुआत करता हूं यहां से कि माना कुल पूंजी है उसकी P रुपए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अपनी पूंजी का 1/3 भाग, इसका मतलब P का कितना 1/3 भाग किस रेट पर लगाता है 7%, ठीक है, इतना ब्याज मिलेगा। फिर कह रहा है 1/4 भाग प्लस 1/4 भाग किसका P का। भाई अगला कह रहा है कि P का 1/4 भाग किस वार्षिक रेट पर लगाता है 8%, तो इंटू 8%। फिर कह रहा है शेष। अब शेष बचा क्या हम ये निकाल लेंगे। तो एक बात बताना, 1/3 भाग प्लस के 1/4, इसका मतलब 7/12। तो शेष भाग क्या होगा हमारा, शेष भाग भाई 1 में से 7/12 घटा दो तो कितने बचेंगे 5/12। शेष भाग कितना 5/12 भाग किसका P का, किस रेट पर लगाया 10%। और कितनी पूंजी मिल रही है एक साल में ब्याज के रूप में 561। भाई यहाँ से P की वैल्यू निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे 100 आएगा परसेंटेज का, नीचे यहाँ भी 100 आएगा परसेंटेज का, यहाँ भी 100 आएगा। तो 1/3P, ठीक है, इंटू 7 प्लस 1/4P इंटू 8 प्लस 5/12P इंटू 10। अब 561 00 पड़ गए। क्या परसेंटेज को 2 जीरो यहाँ आते, 2 जीरो यहाँ आते, बटे में 2 आते, यहाँ सारे पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया टोटल 7P/3, ये कितना हो गया 8P/4, ये क्या 10 पंजे 50P/12 इज इक्वल टू 00। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12। 3 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 सत्ते 28P, 4 से 3 बार 8 3 24P, 12 से 12 बार 50P इज इक्वल टू कितना हो गया 6100। अब इन सबको ऐड करना 28P, 28 को 24 को 50 को, तो 28 50 24, 8 4 12 का 2, 5 4 9 1 10, 110 हमारे पास बन गया 102, सॉरी 102P इज इक्वल टू 56100 इंटू 12। भाग देंगे 102 से तो ये कटेगा पूरा 550 बार। तो P इज इक्वल टू आ गया 12 इंटू 550, इसका मतलब कितना होता है 6600। कितना 6600। और यही हमारे सवाल का क्या है आंसर। तो P कितना आ गया हमारा 6600 आ गया। कितनी पूंजी निवेश की थी हमने 6600 रुपए, यही हमारा आंसर। बस सिंपल क्या करना है भाई, आप सब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 होता है। इस P रुपए को मैं अलग अलग भाग में लगा रहा हूं। पहला कितना भाग है मेरा 1/3 भाग पर 7% के रेट से कितना ब्याज मिलेगा इतना।
फिर दूसरा भाग है 1/4, 8% के रेट से सॉल्व करेंगे PRT, तो इसको कितना मिलेगा 8P/4। शेष भाग कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1/3 और 1/4 को ऐड किया तो 7/12, इतने भाग तो हम लगा चुके हैं। शेष भाग कैसे निकालेंगे, एक भाग में से 7/12 भाग घटा देंगे तो शेष धनराशि कितनी बची, अभी 5/12, जो कि यहाँ पे लगा दें। और इन सब से कुल मिलाकर एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 561 रुपए। इस 5/12 जो लगाया इस पर कितना ब्याज मिलेगा, 50/50 P/12। यहाँ 12 एलसीएम ले लिया, इन सबको सॉल्व किया और जो परसेंटेज के जीरो आए वो इधर पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू निकाली आई 6600 और वही हमारा क्या हो गया, मूलधन जो हमने राशि निवेश की थी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सवाल का आंसर आ चुका है हमारा 6600 रुपए। चलिए भाई, आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² की दर से m² वर्षों में मिलता है। x तथा y का रेशियो ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले क्या कर रहा है, नंबर 1 पर कह रहा है कि x रुपए पर, आप सब ये जानते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लगाते हैं PRT/100। ठीक है, अब कह रहा है x रुपए पर, कितने पर, x रुपए पर कितने रेट से, m, x रुपए पर a% की दर से, मतलब कि बटे 100, कितने वर्षों का ब्याज, m वर्षों का ब्याज, ये बनेगा। ये बराबर है y रुपए पर a² का ब्याज कितने साल के लिए, m²। ये दोनों आपस में कह रहा है, दोनों पर मिलने वाला साधारण ब्याज क्या है, मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है। तो ज्ञात करिए x रेशियो y क्या होगा, x रेशियो y क्या होगा। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इक्वेशन बना ली कि दोनों पर मिलने वाला साधारण ब्याज कितना हो गया, ये, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। भाई दोनों भागों पर, ये भाग फर्स्ट, ये भाग सेकंड, दोनों पर मिलने वाला ब्याज आपस में क्या है, बराबर है, बराबर रख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, आप दोनों चीजों को कंपैरिजन करेंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा भाई, 100 से 100 खत्म हो गया, क्या बचा, x/y निकालो। x, इसके नीचे y लाएंगे, यहां से y इज इक्वल टू a² बचा, m² बचा, यहां से क्या बचा, a इंटू m, ये बन गया। अब देखना, a से एक पावर खत्म, m से m की एक पावर खत्म, x/y लास्ट में मेरे पास आया am और नीचे बचा 1, तो भाई यही इस सवाल का आंसर है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, x रेशियो y हो जाएगा am रेशियो 1। ये आंसर सही होगा इस सवाल का। इस सवाल का आंसर क्या होगा सही, x रेशियो y क्या होगा, am रेशियो 1, यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई, चले आज के अगले सवाल पर चलते हैं। और ये सारे सवाल भाई आपके आए हुए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। भाई आज का अगला सवाल है हमारा कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
क्या कह रहा है वो, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो अब एक बार बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, सिंपल इंटरेस्ट देख रखा है 1 रुपए प्रतिदिन, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अब एक साल में 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 360, तो पूरा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से, 365 रुपए, क्योंकि एक दिन का 1 रुपया, तो 365 दिन के 365 रुपए। अब कह रहा है मूलधन बताइए, यदि रेट कितना है आपका, रेट हमको दे रखा है यहाँ 5%, रेट क्या है हमारा 5%। तो भाई हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब ब्याज कितना मिल रहा पूरी साल का, 365 रुपए, P हमको निकालना है, रेट हमारा है 5% का, इंटू T कितना है, 1 साल। अब यहां से हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो देखना इससे कितनी बार करता है, ये 73 बार। तो P इज इक्वल टू 73 इंटू 100, ये वाला 100 गुणा में यहां पहुंचेगा तो P की वैल्यू हो जाएगी 7300। इतने रुपए हमारा क्या है, मूलधन। ठीक है, इतने रुपए हो गया मूलधन, और ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। भाई छोटा सा पॉइंट ये था कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल 1 रुपया है प्रतिदिन, और 1 साल के लिए पूछा है, तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 365 रुपए, क्योंकि एक दिन में 1 रुपया और 1 साल में दिन कितने, 365 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 7300 रुपए मूलधन के। ठीक है, चलिए भाई आज के अगले सवाल पर चलते हैं। आज का अगला हमारा सवाल यह है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। साधारण ब्याज कितना है, जो मूलधन है, साधारण ब्याज कितना, मूलधन कितना है, जितना साधारण ब्याज मिलता है उसका 2/5 उस राशि का 2/5 होगा। ठीक है, और 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां दे रखा है समय कितना दे रखा है, भाई समय दे रखा है 10 वर्ष। ठीक है, अब वो कह रहा है सिंपल प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2/5 किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो बताइए रेट कितना है। अब एक बात बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही तो हम जानते हैं। अब इसी में रख दो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, जितना भी आपकी राशि है उसका 2/5। एक मिनट, किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का, अच्छा ब्याज है, हमने उल्टा लिख दिया है तो सही करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट भाई यहाँ कितना मिलता है, जितनी भी राशि है उसका 2/5। अब सही है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट P है, R की वैल्यू हमें निकालनी है, और T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वर्ष बटे 100। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए P से P खत्म हो गया, सेम चीज, 0 से 0 खत्म हो गई, तो R की वैल्यू निकल के कितनी आई, 20। भाई 10 दूनी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई बटे 5, 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो R की वैल्यू आ गई भाई 4%। और हमसे R ही तो पूछा इस सवाल में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ होगा भाई 4%। ये आंसर इस सवाल का, बिल्कुल मैंने सिंपल वाले फॉर्मूले में रख दिया, SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, अब इसको देखो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको रेशियो ही बनाना है तो कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बनाइए। कितना है, अगर 5 है आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो इसका 2/5 सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा। ठीक है, अब आप कह सकते हो 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए ब्याज मिलता है, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। अब एक बात बताओ, 10 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 2, 1 वर्ष में कितना मिलेगा भाई, 2/10 या 1/5।
अब रेट बनाना हो, रेट कैसे बनाते हैं, कितना ब्याज है 1/5, कितने रुपए पे मिल रहा है ये 5 रुपए पे, इंटू कर देंगे 100, तो रेट हमारा बन के आ जाएगा 1/25 गुणा 100, और इससे कटेगा ये कितनी बार 4 बार। ये आ गया भाई रेट। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो भाई इस सवाल का हमारा आंसर हो गया 4%। ठीक है, चलिए आज का अगला सवाल लेते हैं। चलिए आज का अगला सवाल हमारा कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। मतलब साधारण ब्याज कितना है हमारा, साधारण ब्याज है मूलधन का 8/25, 8/25 दे रखा है। साधारण ब्याज क्या है, 8/25 है मूलधन का। कह रहा है वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। इसका मतलब कह रहा है जो टी है समय, वो क्या है, प्रतिशत दर का संख्यात्मक रूप से आधा है। मतलब टी की वैल्यू कितनी है फिर r/2, r/2। तो प्रतिवर्ष दर क्या है, तो भाई यहाँ पे हमसे रेट पूछा है। क्या पूछा है, रेट। चलिए रेट कैसे निकाल देंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT होता है, इसमें ही रख दो सारी वैल्यू। SI की वैल्यू कितनी है 8/25 इंटू P, प्रिंसिपल कितना P, R की वैल्यू R और T की वैल्यू कितनी है R/2, तो 2 नीचे आ जाएगा इंटू 100। इसे सॉल्व करना, जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर रहे हैं, P से P कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 25 चौके 100, तो ये तो बचा 8 इज इक्वल टू R स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, R इंटू R, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 4 दूनी 8, तो मेरे पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 आ गया। अब यहां ले देंगे हम स्क्वायर रूट, क्या ले देंगे, स्क्वायर रूट, तो R की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 8%, R की वैल्यू निकल के आ गई 8%, और यही हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। भाई इसमें सिंपल जो जानते उसी में रखा है हमने, PRT/100 में सारी वैल्यू दे रखी है आपको। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन का 8/25 ही हो गया। मूलधन कितना है आपका P, रेट कितना है R, और T कितना है R का आधा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना हो गया भाई 8%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भाई आज का अगला सवाल है हमारा कि 20,000 रुपए, कितने 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर, मतलब 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपए का लाभ, 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपए का लाभ होता है। 8% पर दी गई राशि कितनी है, भाई यहां हम यूज कर सकते हैं एलिगेशन वाला मेथड। एलिगेशन मेथड कैसे यूज करेंगे कि भाई 20,000 रुपए हैं, इतने रुपए हैं 20,000। अब ये 20,000 दो भागों में बांटने हैं। इसका फर्स्ट वाला भाग 8% के रेट पर उधार दिया जाएगा, जो शेष बचेगा, या दूसरा भाग कह सकते हैं वो आपका 4/3% के रेट पर दिया जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है 1 वर्ष में कुल 800 रुपए का फायदा हुआ, कितने पर 20,000 का। तो यहां से एवरेज रेट अगर बनाना हो तो भाई 800 रुपए तो मिल रहे हैं, कितने पर 20,000 पर 1 साल में। एवरेज रेट कितने का बनेगा, एवरेज रेट आ गया 4%। कुल मिला के दोनों भागों पे जो ब्याज मिलती है वो कुल कितना है
4%। एवरेज रेट यहां रख देंगे बीच में, एलिगेशन लगा दो। अब एक समस्या आ रही है कि यहाँ 4/3 है, तो इसको भी हम खत्म कर सकते हैं। कैसे? इन सम में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाग जो फर्स्ट होगा कितना आ जाएगा, 8 दिया 24%। इसमें भाग 2 में भाग करेंगे, गुणा करेंगे 3 से तो बचेगा 4। यहां 3 से गुणा करेंगे तो 12 दिया 4 दिया 12। अब एलिगेशन लगा दो भाई, 12 में से 4 जाएंगे 8%, 24 में से 12 गए 12%, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, रेशियो हो गया 8/12। पहले भाग पर 8%, 8 रेशियो पैसे, दूसरे भाग पर 12 रेशियो पैसे लगाए। टोटल कितना, 12 8 20। 20 की वैल्यू कितनी है, 20,000। कितने गुना है, 1000। 8% पे पैसे कितने लगेंगे, 1000 गुना। इस पे भी कितने लगेंगे, 1000 गुना। इसका 1000 गुना तो हो गए 8000 हो गए, इसका 1 गुना हो गए 12000। कोई सा भी आंसर पूछा हो कि किस रेट पर कितने पैसे लगे हैं, हमसे पूछा 8% पर, तो 8% पर कितने रुपए लगे हैं, इस वाले पर, इस पर लगे 8000। ठीक है, बाकी जो बचे 12000 लगे हैं। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ कौन सा मेथड यूज किया हमने, एलिगेशन मेथड। ठीक है, इस सवाल का आंसर है हमारा 8000 रुपए। ठीक है भाई, चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है आज का, देखिए आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपए राशि छोड़ी, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहली बात, कितने रुपए छोड़े व्यक्ति ने, 1,20,000। पूंजी कितनी है, 1,20,000। ठीक है, अब 2 पुत्र हैं, ऐसे मान लो बड़ा वाला पुत्र है अभी 14 वर्ष का और यंगर है 12 वर्ष का। रेट दे रखा है 5%। कितने वर्ष के हो जाए जब ये, 18 वर्ष। तो इनको जो मिलने वाली राशि होगी क्या होगी, बराबर। बराबर मिलने का मतलब क्या होगा, मिश्र धनी तो बराबर मिलेगा भाई। जब ये दोनों बच्चे कितने के हो जाएंगे, 18 के, एक अभी 14 साल का, एक 12 का। तो ये कह रहा है जब ये दोनों हो जाएंगे कितने के, 18 साल के, तो दोनों को बराबर राशि। बराबर राशि से मतलब है कि दोनों को कितना मिश्र धन मिलेगा, बराबर बराबर। अब ये 14 वर्ष का 18 वर्ष का होने में कितने साल लगेंगे, इसको 4 वर्ष। 4 वर्ष और इसको लग जाएंगे कितने अभी, 6। तो भाई यहाँ पे दोनों को मिश्र धन बराबर मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बड़े वाले लड़के को मान लो ई से एल्डर, इतने रुपये कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए, कितने के रेट पर भाई, 5%। इतना मिश्र धन मिलेगा इसे। ठीक है, अब छोटा वाला लड़का भाई यंगर, यंगर को कितना मिलेगा भाई, अब इसको होने में लगेंगे 18 साल का 6 वर्ष, इनटू रेट कितना 5, इसको इतना मिश्र धन मिलेगा और ये आपस में क्या होंगे, बराबर। इसे सॉल्व करें, यहां से ई कॉमन आ गया तो 1 प्लस के 1 भाई 20 हो गया, 20 पंजे 100, कितना बचा 1/5। y कॉमन आ गया 30, 30 से 1 0 खत्म, कितना बचेगा 3/10। अगर इसको सॉल्व करें
5, 6/5, इसको सॉल्व करें 13/10। ई और वाई का हमें रेशियो निकालना है। देखना 5 दूनी 10, ये धर जाएगा 6 दूनी 12 ई और 13 गुनी। इसका मतलब एल्डर और यंगर के बीच में ये सामने वाली वैल्यू अपनी होती है कितने का, 13 और 12 का रेशियो। इस रेशियो में 1,20,000 रुपए की राशि बढ़ जाएगी। ठीक है, कितने हो गए 13 और 12 कितने, टोटल 25। 25 की वैल्यू कितनी, 1,20,000। कितने गुना होगी, 48। ठीक है, 25 से भाग दे तो 48 तो बढ़ जाएगा। अब ये पूछ रहा है यंगर मतलब छोटे बेटे को इंटू 48। ठीक है, 48 में 12 की गुणा कर दो तो 5706। 57,600 रुपए किस केस से हम आएंगे, उस यंगर लड़के के हिस्से में आएंगे। ठीक है, और इस सवाल का हो जाएगा हमारा आंसर 57,600। ठीक है भाई, इस सवाल का हो गया ये आंसर 57,600 रुपए। चलिए भाई, आज का अगला सवाल है आज का अगला सवाल ये है कि 7,930 रुपए की राशि 3 भागों में विभाजित की गई और ए, बी और सी को क्रम से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था। चलिए भाई, ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था ये बताना है। कैसे भाई, मिलने वाली राशि बराबर है, इसका मतलब क्या है कि उनको बराबर बराबर तीनों को बांटना है। ठीक है, कैसे बांटेंगे, कितने रुपए, 7,930, कुल है 7,930। पूंजी दे रखी हमारी 7,930। ए, बी और सी, जब तीनों के मिश्रधन बराबर है, तीनों के मिश्रधन बराबर है तो इनकी पूंजियों का अनुपात होगा 1/100 प्लस R1 E1। ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 1/100 प्लस R2 E2, 1/100 प्लस R3। जब तीनों के मिश्रधन बराबर हो तो पूंजियों का अनुपात बनेगा ये। अब बस वैल्यू रखते जाओ डायरेक्ट, क्या बनेगा 1/100। अब हमें रेट कितना दे रखा है इसमें, रेट है भाई 5%। इसके लिए रेट कितना है, सबके लिए 5%। ए के लिए साल 2 वर्ष, बी के लिए 3 वर्ष और सी के लिए 4 वर्ष। तो 5% के हिसाब से ए के लिए 2 वर्ष का कितना ब्याज बनेगा, 5 दूनी 10, कितना। अब इसकी बात करें 100 प्लस कितना है, रेट 5 और साल कितने 3, 5 दिया 15। इसकी बात करें 100 प्लस 4 पंजे 20, मतलब 20। लास्ट में इन सबको सॉल्व किया तो कितना है, 110, 115 और 120। 5 से काटेंगे 22 बार, 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से काटेंगे 24 बार। ठीक है, अब 1/22, 1/23, 1/24 आ गए। इन सब का एलसीएम लेकर इनमें गुणा करते जाएंगे तो हमारा लास्ट में यहाँ बचेगा, जब गुणा करोगे 22 से 23 गुणा 24 और 23 गुणा 24 का मतलब 552। यहाँ आएगा 24 गुणा 22, क्योंकि 23 कट जाएगा
तो यहाँ बचेगा 528, 24 कट जाएगा, 23 गुणा 22 का मतलब 506। ए, बी और सी का रेशियो ये बनेगा भाई। इस अनुपात में 7,930 रुपए को बांटना है। इन सबको ऐड करेंगे, टोटल पूंजी कितनी बनेगी? 1586। ठीक है भाई, जोड़ लेंगे सीधा 1500, 500, 500, 1500 लिए हो गए, और 52 और 6 कितने हो गए? 58, और 2 यहां से लिए 60, और 26 है, सही है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,930। इसमें भाग देंगे, इससे कितनी बार करता है? 5 बार। 5 × 30, 8 × 5 = 40, और 3 × 43, 15 × 75, और 4 × 79। अब हमसे पूछा क्या था इस सवाल में? ए ने कितने रुपए? 5 गुना, तो इसने भी 5 लिए होंगे। 5 के तो 5 दूनी 10, हासिल के 55 25 और 1 26, 55 25 और 2 27, 2760 रुपए का धन लिया होगा किसने? ए ने। यही हमसे पूछा, यही आंसर है। 2760 रुपए का धन लिया होगा ए ने, यही पूछा गया है हमसे, और इस सवाल का आंसर क्या है? 2760 रुपए। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। एक पॉइंट याद रखना है जो मैंने यहां लिखा है कि जब तीनों के मिश्रण बराबर हो तो उनकी पूंजियों का अनुपात ए, बी और सी का क्या होगा? ये याद होना चाहिए। रेट दे रखा, टाइम दे रखा, अलग अलग तीनों, सेम रेट है तीनों का, टाइम अलग अलग है तीनों का, बस रखते जाएंगे और रेशियो बनाकर बांट देंगे पैसों। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है इसका? देखिए भाई, आज का अगला सवाल हमारा ये है कि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्षों में 4,000 रुपए और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल, ऐसा सवाल बहुत बार आ भी जाता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपका 2016 एसएससी का क्वेश्चन है। कह रहा है 2 वर्ष में कोई धनराशि 4,000 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष 6 माह में राशि 5500 रुपए हो जाती है। कह रहा भाई साधारण ब्याज की दर बताइए। साधारण ब्याज की दर बताएंगे तो क्या करना है? इधर देखो भाई कितने का गैप है, इधर देखो, इधर आ रहा है 1500 रुपए का अंतर। ठीक है, इधर देखेंगे कितना, 2.5 वर्ष का अंतर, 2.5 वर्ष का अंतर। इसका मतलब 2.5 वर्ष में कितने रुपए ब्याज के मिलते हैं? 1500। तो 2 वर्ष में कितना मिलेंगे भाई? ये मिश्र धन दे रखे हैं ना, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब कि 2.5 वर्ष में कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 1500। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1500 2/5, ये इधर आ जाएगा। हमें निकालना 2 वर्ष में, इंटू 2 इंटू 5 से कितनी बार? 300 बार। तो 2 वर्ष में कितना आ गया भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट? 2 दूनी 4, 4 दिया 12, मतलब कि 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 2 साल में। अब मूलधन कैसे पता कर लेंगे? मिश्र धन है आपका 4000 माइनस के 2 साल का ब्याज कितना? 1200। पी की वैल्यू कितनी बचेगी? 2800। कभी कभी तो यहीं तक पूछता है कि कितना मूलधन है, तो यही आंसर हो जाएगा, मूलधन हो गया 2800। और रेट पूछा, रेट कैसे बना देंगे? रेट 1 साल का ब्याज निकाल लो। 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा? 600 रुपये। 2 साल का 1200 सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल का बराबर, बटे 2800 इंटू 100। ये दोनों जीरो तो यहां से खत्म हो गई। अब देखो 4 से 150 बार, 4 से 7 बार,
इसमें गुणा भाग दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बचे बटे 7। रेट आएगा इतना भाई 21 सही 3 बटे 7। कितना रेट आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 21 सही 3 बटे 7। और यही क्या है इस सवाल का। और यहाँ अंतर देखना है पैसों में या वर्ष में। 2 साल का ब्याज यहाँ से निकाल देंगे, मूलधन मिल जाएगा। कभी कभी तो सवाल में मूलधन पूछ लेना है तो ये आंसर हो जाता 2800 रुपये। रेट पूछा, रेट बना देंगे। रेट कैसे बनेगा? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ठीक है, चलिए भाई आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी। आज का क्वेश्चन ये है कि कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% के रेट पर, मतलब 3 वर्ष के लिए निवेश की गई 4% के रेट पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% के रेट पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर पर, 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 11 वर्षों में यदि साधारण ब्याज के रूप में 27,600 रुपये प्राप्त हुए हों तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले क्या करा? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए रेट कितना रखा हुआ हमने? 4%। तो ब्याज मिलना चाहिए था 4 के 12% सिर्फ इंटरेस्ट। फिर कह रहा है अगले 4 वर्ष के लिए कितना रखा? 8%। 8 चौक 32% मिलना चाहिए। अब कह रहा है 7 वर्ष के बाद 12% रखा गया और टोटल वर्ष कितने? 11। तो कितने वर्ष यूज हो गए? 4 और 3 7 हो गए। अभी कितने बचे हैं? 4 वर्ष बाकी बचे हैं, 7 4 11 होते हैं। तो 4 वर्ष के लिए अगले लास्ट जो 4 वर्ष हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा है उसने? 12%। तो 12 चौक 48% ब्याज मिलना चाहिए। अब यहां से लगा लो हिसाब, 4 और 4 8 और 3 11 वर्ष में कुल कितने परसेंट ब्याज मिला? 8 तो 10 और 2 12, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, 8 और 1 हासिल का 92%। भाई 8 तो 10 12 सही है। अब 92% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27,600। यहां से बस 100% की वैल्यू निकाल दो, वही आंसर बटे 92। ठीक है, इधर 100 की गुणा कर दो, इधर 100 की गुणा कर दो। 92 दिया 276, कितनी बार कटा? 300 बार इंटू 200, ये आ गए 100 के 2 जीरो। टोटल आंसर कितना आया भाई? ये पूंजी थी उसकी, कितना हो गया? 30,000। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। 30,000 पूंजी या 30,000 मूलधन। इस सवाल का आंसर हो गया 30,000। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, जितने वर्ष का परसेंटेज देने का रेट देने का है उतनी ब्याज निकाल लेंगे। 4 का 8 है तो 32 पड़ेगी, लास्ट 4 का 12 है तो 48 पड़ेगी। टोटल ब्याज के रूप में 52%, पैसे के रूप में 27,600। 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 30,000 आंसर। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।